नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। अभी जहां हम खड़े हैं ये यहाँ पे सत्संग हो रहा है और जैसा कि हम कैमरामैन साहब से कहेंगे एक बार दिखाएं, श्री राम कथा यहाँ पे चालू है और यहाँ अंदर आपको पंडाल दिखाई देगा, वो भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। लेकिन उस पंडाल में जो राम कथा कह रहे हैं, जो उसके मर्मज्ञ हैं, जो उसके ज्ञाता हैं, पहले तो मैं उनका नाम आपको बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन साहब एक बार दिखाइएगा। दो लोग हैं यहाँ पे, श्री आनंद भूषण जी महाराज और श्री अवधेश जी महाराज। कथा जो व्यास गद्दी पर बैठ रहे हैं वो पूज्य अवधेश जी महाराज हैं, जो राष्ट्रीय संत श्री राम कथा के मर्मज्ञ हैं। वो यहाँ पे कथा को कह रहे हैं। उस पहले तो हम आपको उस पूरे वहाँ पे चल के दिखाऊंगा कि कहाँ पे उनकी व्यास गद्दी है और उनसे आज जानना ये चाहेंगे कि राम कथा कहने का उनका अपना क्या मत होता है। क्योंकि राम कथा कहने वाले बहुत से साधु महात्मा आपको दिखाई दिए होंगे, तो चल के पहले तो हम आपको उनकी व्यास गद्दी दिखाते हैं और यहाँ पूरा पंडाल आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे शाम को 5 बजे से लेके और रात्रि भगवान कृपा तक होती है। कब तक कथा, आप पहले पंडाल एक बार दिखाइएगा और पंडाल के साथ साथ व्यास गद्दी भी दिखाइएगा, जहाँ से महाराज जी यहाँ पे राम भक्तों को यहाँ ज्ञान दे रहे हैं राम कथा का, उस चीज़ को दिखाइएगा। और चूँकि ये कमला एजुकेशन एकेडमी स्कूल है और इसी स्कूल के प्रांगण में ये राम कथा भव्य तरीके से हो रहा है और महाराज जी से आज आप लोगों को रूबरू कराना चाहेंगे और महाराज जी से आज बात कराना चाहेंगे कि महाराज जी एक्चुअल कितने दिनों से यहाँ कथा चालू हुई है और क्या कहना चाहेंगे। चूँकि महाराज जी अपने आप में ये भी बता रहे हैं कि वो खासकर अयोध्या के रहने वाले हैं, तो अयोध्या के बारे में भी उनसे जानना चाहेंगे और महाराज जी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि एक्चुअल क्या चीज, पूरी चीजें उन्हीं से जानना चाहेंगे महाराज जी से ही। महाराज जी सीताराम। जय सीताराम। आप पहले आप अपने ही मुखारबिंद से बताएं कि आप हैं कौन और कहां से यहाँ पे आए हैं और कैसे आए। अयोध्या धाम में अपना आश्रम है जी, राम कथा करने की दृष्टि से जी इस स्थान पर आए हैं। तो आपको किसी ने बुलाया या आपने खुद प्रेरणा दिया? विद्यालय के प्रबंधक महोदय ने, जी, जितेंद्र मिश्रा जी ने आमंत्रित किया है जी। यहाँ राम कथा संपन्न हो रही है जी। तो कब से यहाँ पे आए महाराज जी आप? 12 तारीख से कथा का शुभारंभ हुआ है जी। और कब तक चलेगा ये? 19 तारीख तक। 19 तारीख तक। तो जैसा कि आप बताएं कि आप अयोध्या से ही बिलोंग करते हैं जी, तो अयोध्या की कुछ तो खासियत ऐसे बताइए जो व्यूअर देखें, जो नहीं जा पाए अयोध्या तक अभी। इससे बड़ी खासियत अयोध्या की और क्या हो सकती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी जब रामलला सरकार अयोध्या जी में विराजमान हुए जी, तो पूरी दुनिया उनको देखने के लिए दौड़ी चली आ रही है। हम लोग इसको ग्रंथ में ही पढ़ते थे, गुरुजनों के मुख से ही सुनते थे कि अयोध्या जी में जिस समय रामलला सरकार का प्राकट्य हुआ उस समय उनको देखने के लिए स्वयं भूत भावन भगवान भोलेनाथ भेष बदल के मनुष्य के रूप में आए। काकभूषुंडी जी महाराज भेष बदल करके मनुष्य के रूप में आए और अयोध्या जी में ये पंक्ति भगवान शंकर जी अपनी धर्म पत्नी को गाते हुए सुनाते हैं। नारदा दे सनका दे मुनीसा, नारदा दे सनका दे मुनीसा, दर्शन लागे कोसलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या मई, देखि नगर विराग बिसरावई, देखि नगर विराग बिसरावई। अयोध्या जी में 1 माह का समय, जन्म के समय में मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के वो
निशा कवन विधि होय। रात्रि हो कैसे, तो जब 1 महीने तक सूर्य नारायण भगवान रथ के सहित वहां रुक गए, वो सुनते थे, उसको हम कथा के दौरान गाते थे, लेकिन मन में कभी कभी लगता था कि कैसे हुआ होगा 1 महीने तक लोग टिके रहे होंगे। लेकिन आज जब 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी हुई और हम सब लोगों को भी उन 7,000 लोगों में जाने का अवसर मिला, मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। अयोध्या जी में भगवान ने हमको जन्म दिया और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब उन 7,000 लोग जो पूरी दुनिया से बुलाए गए थे, जिसमें हमें लगता है कि इस जिले के सांसद माननीय हरीश द्विवेदी जी को भी आमंत्रित नहीं किया गया था, देश के कोई भी सांसद नहीं आए थे केवल लल्लू सिंह जी को छोड़कर। उस समय देश के चुने हुए लोगों में से 7,000 लोग निश्चित किए गए थे अयोध्या में, और उनमें से एक गौरव मेला था रहने का। तो वहां रह करके जो अनुभव किए कि आज 4 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं, तो दूसरे दिन 5 लाख, तीसरे दिन 6 लाख, दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं की जो ये पंक्ति लिखी हुई है, ये कितनी सिद्ध हुई कि 1 महीने तक तो पता ही नहीं लगा कि ये कहाँ क्या कैसे, और होते हुए हम लोग देखे जी, और एकदम प्रकाशमय अयोध्या हो गई। 1 महीने तक वहां अंधेरा देखने को ही नहीं मिला कि अंधेरा भी कुछ होता है, यानी सूर्य नारायण की उपस्थिति भी वहां सार्थक हो गई। गुरुजी, जैसा कि आप बताएं तो आप ही के शब्दों में एक शब्द आया कि बहुत भाग्यशाली मैं था, आप अपने आप को भाग्यशाली माने कि उस 7,000 लोगों में आप भी थे। तो जैसा कि मैं पूछ लूं आपसे कि उनको फिर क्या कहा जाए जिनको निमंत्रण मिला और वो नहीं आए? संसार के इससे बड़े अभागे का कोई और स्थान नहीं हो सकता, जिसमें राहुल गांधी और कोई राहुल गांधी हो, XYZ कोई भी हो, उनको उस पंक्ति के साथ हम निवेदन करेंगे कि भगवान शंकर जी अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, गए नम जन पाव अभागा, जड़ता जाड़ विषम उर लागा। जड़ता की, मूर्खता की जाड़ उसको लग गई कि अयोध्या जी में रामलला सरकार पधारे, भगवान शंकर मनुष्य का रूप बनाकर दर्शन करने आ गए, कागभुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत छोड़कर, ऊंचाई छोड़कर दर्शन करने आ गए। इस अभागे को निमंत्रण भी गया तो ये अभागा दर्शन करने नहीं आ पाया, तो ये पंक्ति सार्थक हो गई कि जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए नम जन पाव अभागा। अब इससे बढ़िया शब्द कहाँ से लाया जाए? आपने इस शब्द का बहुत अच्छे जगह पे कह लें कि अगर आप उपयोग कर लिए तो हमारे ही जो कह सकते हैं कि जिसको शिरोमणि बना के बैठाया गया है, जो चारों वो मठों के वो हैं शंकराचार्य हैं, वो चारों को भी मिला हुआ था, तो इसी श्रेणी में तो फिर वो लोग भी आ गए। निश्चित रूप से जिन लोगों ने भगवान राम जी के आमंत्रण पत्र को अस्वीकार किया है वो भगवान शंकर से बड़े नहीं हो सकते। भगवान शंकर कह रहे हैं कि ऐसे वो सभी लोग अभागे हैं जिनको इस प्रकार का अवसर मिले और अवसर का सदुपयोग न करें, उन्हें अभागों की सूची में भगवान शंकर जी ने रख दिया। हम कौन होते हैं शंकराचार्यों को अभागों की सूची में रखने वाले? स्वयं भगवान शंकर जी ने ही उनको अभागों की सूची में डाल दिया कि अगर हमारी पीढ़ी में बैठकर कोई गद्दी पर बैठकर कोई शंकराचार्य इस प्रकार का कृत्य करता है, वह भगवान शंकर की नजर में अभागा ही है। तो हम मान सकते हैं कि वो शंकराचार्य बनने लायक ही नहीं थे, लेकिन वो बन के बैठ गए हैं। हम उनकी योग्यता पर कोई, हमारे भगवान हैं, उनकी योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि भगवान शंकर जी स्वयं कहते हैं कि जो भगवान के समीप नहीं गया उसको मानो जड़ता का बुखार लगा है। और वो इतना कहकर चुप नहीं हुए, उन्होंने आगे कह दिया, गयो नमज्जन पाव अभागा, वह अभागी की सूची में है जिसे निमंत्रण मिला, समीप आने का मौका मिला और फिर भी वो नहीं आ पाया। तो ये मान लें गुरुजी कि जिस तरीके से भाजपा हिंदुत्व को लेके अपने चरम पे है, या इससे पहले भी हिंदुत्व को लेके हर बार वो चुनावी मुद्दा भी बनाती रहती है और उसको वो कहते हैं कि हमारे वो ब्लड सर्कुलर में है। और भी जो पार्टियां हैं, कभी कभार देखने को मिल ही जाता है कि चुनाव जब आता है तो वो भी मंदिर और मठ घूमते रहते हैं। क्या लगता है, चूंकि आज हो सकता है कि चुनाव की घोषणा भी हो जाए, जैसा कि आया है
3 बजे आज होना है। तो इस लोकसभा चुनाव में 2024 में आपको क्या लग रहा है? आप काफी जगह पे जाके प्रवचन वगैरह कहते भी हो, वहाँ के माहौल को भी थोड़ा सा आप तरासे भी होंगे, देखे भी होंगे, क्या कहना चाहेंगे उस पर? जेहि पर कृपा करहि जन जानी, जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कभी उर अजिर न चावहि बानी। भगवान जिस पर अपनी कृपा कर देते हैं उसके हृदय में बैठ करके सरस्वती को किलोल कराते हैं। भगवान जब तक नहीं चाहते तब तक कोई अयोध्या उनके समीप नहीं आ सकता। भगवान के समीप आने के लिए स्वयं लिखा है, भगवान शंकर जी कहते हैं, भवानी पार्वती, भगवान जब तक कृपा नहीं करते, जा पर कृपा न राम कह होई, ता पर कृपा करें सब कोई। इस स्थान पर जो लोग नहीं पहुंच पाए उन पर राम जी की कृपा नहीं है। अति हरि कृपा जाहि पे होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। और जो इस जगह पर मार्ग चलकर आ गया, मनो कामना सिद्ध नर पावा, उसकी समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इसलिए माननीय मोदी जी अयोध्या जी की धरती पर परमात्मा के इस पूजन के अवसर पर उपस्थित रहे हैं। निश्चित रूप से उनके मन में जो भी कामना होगी भारत को शिखर पर पहुंचाने